हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक HBSC यूनिट 6 करेंगे और उसमें करेंगे यूनिट 6 में लिंक लेसन हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 HBSC इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 6 लिंक लेसन हु आई एम। सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित गद्यांश को जो है ध्यान से पढ़ो और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दें। जो क्वेश्चंस फिर आगे आएंगे उनके आप आंसर्स दें। ये है आपका पैसेज। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। प्रत्येक भारतीय को रविंद्रनाथ टैगोर पर गर्व है। He won the Nobel Prize in Literature for his book of poems गीतांजलि। उन्हें लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज़ मिला था अपनी पोएम्स की बुक गीतांजलि के लिए। टैगोर्स पोएम्स कंटेन्स डीप नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। टैगोर की जो कविताएं हैं उनमें गहरा, महान और महत्वपूर्ण विचार है। अपार्ट फ्रॉम पोएम्स, कविताओं के अलावा टैगोर आल्सो रोट प्लेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। टैगोर ने जो है नाटक, उपन्यास, लघु कहानियाँ और निबंध भी लिखे। हिज पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन म्यूजिक रिजल्टेड इन ए स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक कॉल्ड रविंद्र संगीत। उनकी जो है विशेष रुचि जो संगीत में थी उसका परिणाम ये हुआ कि एक विशेष प्रकार का संगीत जो है उत्पन्न हुआ जिसका नाम था रविंद्र संगीत। टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। टैगोर ने जो है सर की जो उपाधि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग त्रासदी के विरोध में। ही वॉज ए मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। वह असाधारण आकर्षण और डिस्टिंक्शन का जो है व्यक्ति था। तो असाधारण आकर्षण और उपलब्धि वाला व्यक्ति था। तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक असाधारण, जिसको हम ये कह सकते हैं आकर्षण और डिस्टिंक्शन को हम प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। तो वह एक असाधारण सम्मोहकता या आकर्षण और प्रतिष्ठा के व्यक्ति थे। अब है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज। उपर्युक्त पैसेज को पढ़ने के आधार पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। अब आपका पहला है रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता। किसमें जीता? लिटरेचर में, साहित्य में। तो इन लिटरेचर आपका आंसर रहेगा। सेकंड है आपका गीतांजलि इज ए बुक ऑफ। गीतांजलि एक पुस्तक है, वो है कविताओं की, पोएम्स की। तो गीतांजलि इज ए बुक ऑफ पोएम्स, आपका आंसर रहेगा पोएम्स। थर्ड है टैगोर्स पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन म्यूजिक रिजल्टेड इन। टैगोर का विलक्षण संगीत के झुकाव का परिणाम हुआ कि स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक कॉल्ड रविंद्र संगीत। एक विशेष प्रकार का म्यूजिक हुआ जिसे कह सकते हैं रविंद्र संगीत, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना गया। फोर्थ है टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी। क्यों वापस करी? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग त्रासदी के विरोध में। उसके बाद है टैगोर वॉज ए मैन ऑफ। टैगोर जो है एक व्यक्ति थे, वो थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन, जो पैराग्राफ के लास्ट में था, पैसेज के लास्ट में था। तो यहाँ पर आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। फिर है ए में केयरफुली रीड दिस टेबल एंड मेक प्रॉपर sentences using words oblique phrases from each column. One has been done for you.
तो एक हमारे लिए कर रखा है ए स्कल्प्टर मेक स्कल्पचर्स इन द वर्कशॉप। एक जो स्कल्प्टर होता है वो स्कल्पचर्स को बनाता है वर्कशॉप में। तो पहले तो हमारे को दे रखे हैं हु कौन कौन है, ए स्कल्प्टर, ए शॉपकीपर, ए डॉक्टर, ए गार्डनर, ए पॉटर, ए फार्मर। और डज वॉट वो क्या करते हैं, मेक्स ब्यूटीफुल पॉट्स, एग्जामिन्स पेशेंट्स, सेल्स गुड्स, मेक्स स्कल्पचर, सोज द सीड्स, वाटर्स द प्लांट। वेयर कहाँ कहाँ करते हैं, इन द फील्ड, इन द शॉप, इन द हॉस्पिटल, इन द गार्डन, ऑन द व्हील, इन द वर्कशॉप। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग वर्ड्स ऑब्लिक फ्रेजेस फ्रॉम ईच कॉलम। जैसे इसमें था ये स्कल्प्टर, फिर हमें जो है इसके कॉलम में से दूसरे कॉलम से लिया मेक स्कल्पचर्स, और फिर कहाँ बनाते हैं वो वेयर में से लेना है इन द वर्कशॉप। तो वर्ड्स और फ्रेजेस हमें प्रत्येक कॉलम से लेने हैं ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस या प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो अब देखें आप, मैंने सेंटेंसेस बना रखे हैं। पहला तो कर ही रखा था, ए स्कल्प्टर मेक स्कल्पचर इन द वर्कशॉप। आगे है ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स इन द शॉप। एक दुकानदार जो है शॉप में जो है सामान बेचता है। उसके बाद है ए डॉक्टर एग्जामिन्स पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में मरीजों को देखता है। उसके बाद है ए गार्डनर वाटर्स द प्लांट इन द गार्डन। एक माली जो है बगीचे में पौधों को पानी देता है। उसके बाद है ए पॉटर मेक्स ब्यूटीफुल पॉट्स ऑन द व्हील। एक पॉटर जो है पहिए पर जो है सुंदर पॉट्स बनाता है। उसके बाद है ए फार्मर सोज द सीड्स इन द फील्ड। एक किसान जो है खेत में जो है बीजों को बोता है। इसके बाद है हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये हैं आपको दे रखे हैं कंपोजर, रिपोर्टर, आर्किटेक्ट, ड्राइवर, हॉकर और ट्रैफिक पुलिसमैन। एग्जाम्पल दे रखे हैं कंस्ट्रक्ट थिंग्स लाइक बिल्डिंग, शॉप्स, हाउसेस। जो इमारतें बनाता है, दुकानें बनाता है, घर बनाता है, उनका निर्माण करता है। तो जो इमारतें, दुकानों, घरों जैसी चीज़ों का निर्माण करता है वो होता है आर्किटेक्ट। फिर है रेगुलेट्स द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक को नियमित करता है, नियमबद्ध करता है, वो होता है ट्रैफिक पुलिसमैन। उसके बाद ड्राइव्स व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा। जो व्हीकल चलाता है जैसे ट्रक, बस, उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर। उसके बाद है राइट्स रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो। जो न्यूज़पेपर्स के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए रिपोर्ट लिखता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टर। उसके बाद कंपोजिस म्यूजिक फॉर सॉन्ग्स। जो सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक को कंपोज करता है वो क्या होता है, कंपोजर। उसके बाद सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बेचता है उसको क्या कहते हैं, हॉकर। क्या कहते हैं, हॉकर, फेरी वाला। स्ट्रक्चर है ग्रामर का, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए गए शब्दों का चयन करके नीचे दिए गए वाक्यों का मेल करें। पहला सेंटेंस है वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच। तो आपको कंजंक्शन दे रखा है बट से आपको ज्वाइन करना है। तो वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। सेकंड है राम सेंग किशन डांस, और ब्रैकेट में दे रखा है एंड से जो है दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा राम सेंग एंड किशन डांस्ड। थर्ड है ही इज ऑनेस्ट हिज फादर इज डिसऑनेस्ट, और बट से आपको जोड़ना है इन दोनों वाक्यों को। तो ही इज ऑनेस्ट बट हिज फादर इज डिसऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट बट हिज फादर इज डिसऑनेस्ट। फोर्थ है आई रैंग द बेल नो वन आंसर्ड, बट से ज्वाइन करना है। तो आई रैंग द बेल बट नो वन आंसर्ड। फिफ्थ है शी स्टेड एट होम शी वॉज इल वैन, ब्रैकेट में दे रखा है वैन। तो वैन शी वॉज इल शी स्टेड एट होम। सिक्स्थ है राम वॉन्ट्स टू बाई ए शर्ट ही हैज़ नो मनी, और ब्रैकेट में दे रखा है बट।
तो राम वॉन्ट्स टू बाई ए शर्ट बट ही हैज़ नो मनी। 7th है सी बिगैन टू क्राई सी सा हर मदर, और ब्रैकेट में दे रखा है वैन, तो सी बिगैन टू क्राई वैन सी सा हर मदर। 7th का होगा सी बिगैन टू क्राई वैन सी सा हर मदर। 8th है दिस इज़ द बॉय ही केम फर्स्ट इन क्लास, ब्रैकेट में है हु से जोड़ना है, तो दिस इज़ द बॉय हु केम फर्स्ट इन क्लास। 9th है आई वॉन्ट कॉफ़ी आई वॉन्ट टी, आइदर और से जोड़ना है, तो आई वॉन्ट आइदर कॉफ़ी और टी। 10th है द होटल वॉज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल ऑल्दो, द होटल वॉज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल ऑल्दो होता है यद्यपि, तो ऑल्दो द टेबल वॉज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल, ऑल्दो द होटल वॉज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल, यद्यपि होटल में भीड़ थी हमें टेबल मिल गई। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन में। फिल इन द फॉर्म गिविंग डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ एंड देन राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माई सेल्फ। तो ये डिटेल्स हैं फॉर्म में भरनी है, उसके बाद माई सेल्फ पर जो है 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो नेम जैसे मैंने लिख रखा है मिस्टर संजय शर्मा, आप अपना नाम लिख सकते हैं। एज जैसे यहाँ 13 ईयर्स ओल्ड लिख रखी है तो आप अपनी उम्र लिख सकते हैं। एड्रेस पूरा लिख सकते हैं आप, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पूरा एड्रेस अपने घर का लिख सकते हैं। फादर्स नेम जैसे यहाँ श्री आर डी शर्मा लिखा है, आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर मदर्स नेम लिखना है अपनी मदर का, जैसे यहाँ लिख रखा है श्रीमती संतोष शर्मा। फिर मदर्स का ऑक्यूपेशन लिखना है कि मदर क्या करती है, भाई सर्विस में है तो सर्विस में लिख दें, और हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दें। ब्रदर एंड सिस्टर, कितने भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन। नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया DPS भिवानी। यही डिटेल अब आपको माई सेल्फ में लिखनी है। 10 सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। तो माई नेम इज मिस्टर संजय शर्मा, ये लिखा हुआ था ऊपर। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड 13, ये 13 लिखा हुआ है। फिर आई लिव इन भिवानी लिखा हुआ है। माई फादर्स नेम इज, ये लिखा हुआ है श्री आर डी शर्मा। ही वर्क्स, यहाँ लिखा हुआ है मैनेजर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ही वर्क्स एज मैनेजर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर माई मदर्स नेम श्रीमती संतोष शर्मा लिखा हुआ है, तो माई मदर्स नेम इज श्रीमती संतोष शर्मा। शी इज ए हाउस वाइफ, वो गृहिणी है। आई हैव डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर, में 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। उसके बाद आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपके 2 भाई 2 बहन, जो जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। आई स्टडी इन DPS भिवानी, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ये डिक्शनरी है। अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ये पहले डॉग दिया हुआ है, ये कैट है, ये स्क्विरल है, ये हॉर्स है, ये डोंकी है, ये कैमल है, फिर गोट है, फिर बफेलो है, फिर शिप है। तो सबसे पहले आपका आएगा बफेलो, ठीक है, 1 पे हो जाएगा बफेलो, 2 पे कैमल, ठीक है, 3 पे कैट है आपका, और 4 पे डॉग है, 5 पे डोंकी है, 6 पे जो है गोट है, 7 पे जो है आपका हॉर्स है, 8th पे जो है आपका शिप है, 8th पे क्या है शिप है, और 9th पे क्या है, 9th पे स्क्विरल है, 9th पे स्क्विरल। तो फर्स्ट पे बफेलो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पे जो है बफेलो आएगा, जो लिख रखा था बफेलो के आगे। सेकंड पे कैमल, 3rd पे कैट, 4th पे डॉग, और 5th पे डोंकी, 6th पे गोट, 7th पे हॉर्स, और 8th पे जो है शिप, और 9th पे स्क्विरल। 9th पे क्या आएगा स्क्विरल, गिलहरी। ऊपर आपके दे रखा है स्क्विरल, ये रहा।
तो जैसे मैंने पिक्चर में भी लिख दिए हैं, नंबरिंग कर दी है, उसी हिसाब से फिर हमने ये नंबरिंग करी है। तो फर्स्ट पे जैसे फिर बताया था मैं आपको बफेलो, सेकंड पे आपका जो कैमल था, थर्ड पे आपका कैट है, फोर्थ पे आपका डॉग है, फिफ्थ पे आपका डोंकी है, सिक्स्थ पे जो है गोट है, उसके बाद जो सेवेंथ है आपका उसमें हॉर्स है, एट्थ में आपका शिप है और नाइन्थ में आपका स्क्विरल है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी जो है यूनिट 6 जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 7 करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।